पास खुशामदीद। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक सिंहपुर के इलाके में तरक्याती कामों के इफ्तिताह के मौके पर उन्होंने कुछ देर पहले मीडिया से बातचीत की थी। आइए आपको सुनवाते हैं। जो आपने सवाल किया मुझे उसकी इतला तो नहीं, मगर आप जानते हैं कि ये आज का नहीं, ये आला अदलिया का जो फैसला था वो तो तभी सुना दिया गया था और फिर मॉनिटरिंग जज साहब जो है वो मॉनिटर कर रहे हैं कि क्या हो रहा है। मैं इस पर क्या तबसरा करूं, कई चीज़ें बहुत अफसोसनाक हैं। अच्छा सरदार साहब ये बताइएगा कि जब नमूसे रिसालत वाले हलफनामे की शिफ्ट थी, आप कस्टोडियन ऑफ द हाउस है और आपकी सुपरविजन में ये काम हो रहा है, तो अल्लाह रसूल का यानी ये जिसने भी गलती की आपने कमेटी बना के उनको जो है वो बाइज्जत बरी कर दिया और कहा गया कि हमने हलफनामा या वो जो तरमीम थी दोबारा उसी सूरत में बहाल कर दिया। क्या ये इनफ है? जिनकी ये ना मैंने कोई कमेटी बनाई थी। जब मैं उम्रे से वापस आया तो ये मामला हुआ था। मैंने हाउस में बैठ के सारी जमातों के पार्लियामेंट्री लीडर्स को अपने पास बुलाया और उनसे ये कहा कि ये जो कुछ भी हुआ है ये मंजूर किसी को भी नहीं है, तो आप मेहरबानी करके बैठें। और जब हमने देखा उसमें सारी जमातें थीं जिनसे कोताही हुई, जानबूझ के नहीं हुई कोताही, क्योंकि आप भी जानते हैं कि ये सारे मुसलमानों के लिए एक बहुत अहम चीज़ है। हम किसी के ऊपर उंगली उठाएं या किसी को कुर्बानी का बकरा बनाने के लिए काम करें वो मुनासिब नहीं है। इसमें हुई सब कमेटी, फिर मेन कमेटी, फिर 2 महीने असेंबली में पड़ी रही। ना मीडिया ने देखी, ना सिविल सोसाइटी ने देखी, ना उलमा इकराम ने देखी, ना नेशनल असेंबली के मेंबरान ने देखी, बल्कि फिर ये सेनेट में गई तो फिर कुछ जमातों ने इसको अपोज भी किया वहाँ पे। तो इसलिए ये जानबूझ के ये नहीं किया गया। ये गलती जो हुई है अंग्रेजी के हवाले से हुई है या सॉलमली स्वेयर करना और एक ओथ लेना, ये वो ना समझ सके, मगर मैं ये यकीन से कहता हूँ कि ये किसी ने जानबूझ के नहीं किया। तो इसको हम सियासत की नज़र ना बनाया जाए तो बेहतर है, क्योंकि ये हमारे दिलों की आवाज़ है और सारे पाकिस्तान के अवाम के दिलों की आवाज़ है कि इस चीज़ को रिजॉल्व किया जाए। अच्छा सरदार साहब आपकी पार्टी गवर्नर सिंह को दाखिल नहीं होने दिया घर में, मियां मुनीर के हाउस असेंबली के घर, वहाँ पे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी हुई, इख्तलाफात भी हुई। क्या कहेंगे आप? गवर्नर सिंह ने ये शिकायत की है कि आज मैं भी प्रोटोकॉल दिया कि प्रोटोकॉल का जो शिकार हूँ, इस बारे में क्या कहेंगे? देखें ये कई दफ़ा होता है, मैं कई जगहों पे चला जाता हूँ, अकेला चला जाता हूँ, इतला के बगैर चला जाता हूँ, तो 2 मिनट 4 मिनट रुकना पड़ जाता है बाहर। ये कोई बड़ी बात नहीं है, और अगर उन्होंने रोक के पूछ लिया कि कौन है, किससे मिलने हैं, तो इसमें मेरा नहीं ख्याल है कोई बड़ी बात है। या साहब ये बताइएगा, आज जो है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, कैप्टन सदर और मरियम नवाज पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है, इस पे आप बतौर जो कारकुन हैं नून लीग के, आप क्या मौक़िफ़ देंगे? देखें हमने तो पहले दिन से ये मौक़िफ़ अपनाया है कि हम आला अदलिया का एहतराम करते हैं, मगर हम फैसले से इत्तेफाक नहीं करते, और वो ही उसी की कड़ी आगे भी चलती आ रही है, और वो डट के मुकाबला करेंगे, हर फोरम पे मुकाबला करेंगे, और इंशाअल्लाह ये जो चीज़ है इससे सुरखरू होकर निकलेंगे। बताइएगा कि पार्टी क़यादत पर अब फर्द जुर्म बाज़ाब्ता आयद हो गई है, क्या मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ की क़यादत में ही आगे चलेगी या आने वाले दिनों में कोई ऑप्शन ऐसी भी ज़ेर गौर है कि पार्टी क़यादत शहबाज शरीफ के सुपुर्द कर दी जाए जब तक कि मियां साहब इन केसेस से फारिग नहीं हो जाते? जी अभी तक इसके ऊपर ना कोई मुलाकात हुई है, ना मीटिंग हुई है, मगर अभी तक तो सदारत मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के पास। सरदार साहब आप क्या समझते हैं कौन है मुस्लिम लीग नून में? मियां शहबाज शरीफ साहब भी कह चुके हैं, हमजा साहब भी कह चुके हैं कि टकराव की पॉलिसी से गुरेज किया जाए। आप क्या समझते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब को कौन से वो लोग, खासकर दानियाल अजीज, तलाल चौधरी नए आए हैं सियासत में, क्या समझते हैं कि वो लोग अपनी जगह बनाने के लिए मियां साहब को फंसा रहे हैं? इसमें सर ऐड कर दीजिएगा कि ऑपोजिशन का किरदार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर ऑपोजिशन के अलावा कोई अदा कर रहा है? ऑपोजिशन का किरदार मुस्लिम लीग नून में, ये तो एक अच्छी बात है। मैं कल सुन रहा था एहसन इकबाल साहब कह रहे थे 2 in 1। चूँकि मैं अपोजिशन पे तनकीद तो नहीं करूँगा, मगर एक चीज़ तो साफ जाहिर है कि मुस्लिम लीग नून प्रोएक्टिवली काम कर रही है। मुस्लिम लीग नून अंदरून और बैरून मुल्क से का निशाना भी है, CPEC निशाना है, CPEC लोगों को चुभता है, तरक्की पाकिस्तान के अवाम को अच्छी लगती है, मगर बैरून मुल्क चुभती है, और वो ऑपरेटर्स जो यूज़ करते हैं
वो ऑपरेटर्स आके यहाँ हालात ख़राब करना चाहते हैं। ये सब बातें हैं कि जी 3 साल की हुकूमत बन रही है, किस कानून और किस आइन के तहत ये बनेगी? ये वो ज़माने चले गए कि जब अदलिया, आला अदलिया ये फैसले दिया करती थी, मांगे बगैर 3 साल दे देती, वो ज़माने गए। अब अदलिया और है, हम एहतराम भी उनका करते हैं और उनसे तवक्को भी रखते हैं कि कोई ऐसे काम का वो हिस्सा नहीं बनेंगे जिस चीज़ में उनका किसी और इदारे से टकराव हो। वो फैसले जो होंगे अब, और वो फैसले सही चीज़ों के बुनियाद पे होंगे, एविडेंस के बुनियाद पे होंगे। ये 3 साल जैसी कोई चीज़ ना आइन में है ना कानून में है। ये बातें हैं उन लोगों की जो लोग चाहते हैं कि यहाँ जमहूरियत डिसरप्ट हो जाए। आप भी वो नहीं है पहले वाले? मैं तो हमेशा कभी फौज मुस्लिम लीग नून की बात कभी आमरीत के साथ नहीं। अच्छा सरदार साहब, मुस्लिम लीग नून में फॉरवर्ड ब्लॉक बनता है तो आप नवाज शरीफ के पल्ले में जाएंगे या फॉरवर्ड ब्लॉक? ये आपको किसने कह दिया फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है मुस्लिम लीग नून की गुफ्तगू से तो ये कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है, सब एक हैं। कोई मुस्लिम लीग नून में फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है। मुस्लिम लीग नून एक जमात है, एक कायद है, उसके नीचे हमारी सारी हयात है।